काज़मी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, आपने वक्त दिया। पहले आप कहते थे कि बात नहीं करती तहरीक इंसाफ, अब उन्होंने कमेटी बना दी है। अब हुकूमत की तरफ से फ्रैंकली स्पीकिंग कोई सीरियस नजर नहीं आती बातचीत करने में, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे सूट नहीं करता आपको मुज़ाकरात या बातचीत करना तहरीक इंसाफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, कमेटी बन जाती है और मीडिया पे सुन रहे हैं हम जो इनके चेयरमैन हैं या बाकी जो अफराद हैं, लेकिन अगर 7 रुकनी कमेटी बनी है तो उन 7 अफराद के डिफरेंट किस्म के बयानात भी आपके सामने हैं। कोई कुछ कहता है और किसी की स्टेटमेंट कुछ आती है सामने। तो हम तो ये हमेशा से कहते हैं कि जब मुल्क में इंतशार फैलाना मकसूद हो, जब मुल्क में एक इंतशारी सियासत करना मकसूद हो, जब मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की कॉल देनी होती है, जब तरसीलात ज़र रोकना होती है खान साहब ने, तो वो अपने ट्विटर से ट्वीट करते हैं। तो चाहे वो नहीं करते, जो उनका वहां से फॉरेन से जो ऑपरेट हो रहा है, उनका जो एक्स हैंडल है, वहां से एक बाकायदा तौर पर उन 7 अफराद का नाम दे के साथ ये गारंटी दे दें कि भाई ये लोग मेरे भी आप पे जो भी बात करेंगे वो मुझे कबूल होगी। अब अगर हम वहां पे मुज़ाकरात करते हैं और ये मुज़ाकरात किसी हतमी सूरत है, जो हतमी शक्ल है, उसमें आते हैं और खान साहब उससे मुकर जाते हैं, तो ये तो मामला है एतमाद का। कौसर भाई, बात ये काज़मी साहब कर सकते हैं आप, ठीक है चलें, ये बात आपकी फेयर इनफ, लेकिन बात ये है कि वो कल भी वो जो 5 रुकनी कमेटी है तहरीक इंसाफ की, वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि यार अगर आप संजीदा हैं तो हमें अंदर मुलाकात करने दें अपने लीडर से, ताकि वो उनकी हम एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस ले आए और फिर उसके बाद हम आपसे बात करें। अच्छा, वो अडियाला पंजाब के अंडर आती है, आपने इजाजत नहीं दी मुलाकात करने की, इससे पहले भी नहीं दी, बार बार एक वो ब्लैंकेट बैन लग जाता है और बड़े बड़े दिन तक बातचीत नहीं हो पाती। तो जब वो कनेक्शन ही नहीं होगा उसका, तो फिर उसके बाद यही निकलेगा ना नतीजा जो आप शिकवा कर रहे हैं कि यूं हो सकता है। देखिए, जेल का एक ज़ाब्ता इखलाक होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप बगैर किसी को बताए, बगैर वक्त लिए जेल के दरवाजे पे पहुंच के दरवाजा नॉक करना शुरू कर दें कि हमने बानी तहरीक इंतशार से मुलाकात करनी है। तो ये तो बिल्कुल उस ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है जो जेल का होता है। तमाम कैदियों के लिए ये शराइत होती है। बाकी खान साहब से उनके वकला मिलते हैं, कुछ ही दिन पहले सुबह जेल खुल गई थी, सितंबर के महीने में सुबह जेल खुल गई थी, याद कीजिए। नहीं, देखें, जब जो मामलात ये आपके सामने हैं, फैसल साहब मिलके नहीं आए। जब बाहर आके उन्होंने मीडिया टॉक में बताया कि खान साहब कह रहे हैं अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हम जो है वो सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। एक तरफ आप जो है वो मुज़ाकरात की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप सिविल नाफरमानी चला रहे होते हैं, साथ आप रियासत को धमका रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आप कौन इनसे मुज़ाकरात करेगा? रियासत को घुटनों पे टेकना चाहते हैं, घुटने टेक लें। फिर केपी से कोई इनका एमएनए उठता है, वो अता तारड़ का नाम मुखातिब करके कहता है तू मेरे सामने आना तो मैं तुम्हें देख लूंगा। यार ये तो इनका तर्ज अमल है, ये इनकी अखलाकियात है। कौसर काज़मी साहब, हम आपकी बात से मुतफिक है कि तर्ज अमल जरा सख्त है दोनों तरफ से, शायद इमरान खान की तरफ से इस तरह कह लें ज्यादा सख्त है। पूछना आपसे ये चाहता हूं किबला कि आप ये समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई जमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बयानिए से पीछे हट गई है और वो आपसे मुज़ाकरात करना चाहती है, यहां तक आप लोग मुतमईन हो चुके हैं? साहब देखें, वो जो खुल के कहते होते थे कि हमने तो उन लोगों से बात नहीं करनी जो बेइख्तियार लोग हैं, जिनके इख्तियार में कोई बात नहीं है। ये होते कौन है, ये हैं कौन? इस कदर तज़हीक की गई जमहूरी जमातों की और लीडर्स की कि बस हमने बात करनी है तो वर्दी वालों से करनी है, हमने बात करनी है तो स्टैब्लिशमेंट से करनी है। फिर स्टैब्लिशमेंट को सामने आके खुल के कहना पड़ा भाई हमसे बात ना करें, हमारे सियासी मामले में कोई अमल दखल नहीं है, आपने बिल आखिर बात करनी है तो सियासी क़यादत से बात करनी है। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, हर तरफ से शटअप कॉल दे दी गई है और फिर फर्द जुर्म लगने जा रही है 190 मिलियन, ये आप जहन में रखें। जब पता चला है कि इनके जराइम, फैसला महफूज है। अब ये सारी चीजें जो सामने है भाई मेरे, जब ये इनके केसेस जहां पे इनके जराइम बिल्कुल सामने थे, ओपन एंड शट केसेस थे, जब उनके फैसले इनको नजर आ रहे हैं और अपने जराइम से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर इनको मुज़ाकरात याद आ रहे हैं। हम फिर भी बैठने के लिए तैयार हैं। बिल आखिर बात आप जो बात याद करा रहे हैं वो कि हम बात करेंगे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से। आप तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब के। वज़ीर आला पंजाब जब वज़ीर आला पंजाब नहीं थी मरियम नवाज साहिबा, उनके मशहूर अल्फाज हैं कि पावर टॉक्स टू पावर, और आपने फिर आपकी जमात ने बात की वहां पे जहां पे पावर लायक करती है। ये आपका भी तर्ज सियासत आपकी जमात का रह चुका है ना? देखें, उस वक्त की मरियम नवाज का आपने हवाला दिया, उस वक्त की जो पावर थी वो तो आपके सामने है। जो इस वक्त मार्शल लॉ के शिकंजे में है वो पावर थी।
ये किसी से छुपा ढका नहीं है। उस वक्त मैं भी सहाफत से मुंसलिक था और मुसलसल 2.5 साल तक फैज हमीद की मेहरबानी से मुझे कुछ छोटा टीवी चैनल भी जॉब नहीं देता था। सिर्फ एक खबर की पादाश में जब एक खुफिया मीटिंग उन्होंने की थी, मैंने उसको गलती से रिपोर्ट कर दिया। उस वक्त तो इतना सख्त शिकंजा था, जो आजकल लोग आजादी सहाफत की बात करते हैं उनको फैज रजीम की वो बातें भूल गई हैं, जहां पे लिखे हुए स्क्रिप्ट आते थे और मनो अन पढ़ा जाता था। मैं तो उस सहाफती हल्के में मेरा भी एक किरदार रहा, मैं भी था, मैंने भी देखे वो मामला। तो ये जो चीजें पावर वही थी। काज़मी साहब, लेकिन मैं तो अर्ज ये कर रहा हूं, सवाल ये था कि मरियम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने पावर से बात की ना, अब उस वक्त की पावर से ललकारा था उस वक्त की पावर को, जब पावर में थी। फैज हमीद को उस वक्त ललकारा था जब वो पावर में था। गुजरांवाला का जलसा हो या इस्लामाबाद की कोर्ट की पेशियां हो, मरियम नवाज तो नहीं घबराई थी नाम लेते हुए। मरियम नवाज ने बरमला इनका नाम लेके इनको मुखातिब किया था। हम इदारों को तो तनकीद का निशाना नहीं बनाते, हम तो शख्सियत पे बात करते हैं भाई। मतलब कौसर साहब, आपकी बात से मुझे ये समझ आई है कि जैसे आपके साथ जुल्म ज्यादती हुई और आपको सहाफत से निकाल दिया गया, यानी कि उस दौर में या इस दौर में अगर किसी को भी सहाफत से कदगन लगाई गई है तो आप उसकी कंडेम कर रहे हैं। देखें, कदगन उस दौर की और आज के दौर का कंपैरिजन कर रहे हैं। आज भी लोग क्या टीवी पे वो लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे जिनकी खबरें मुसद्दका तौर पर झूठी साबित हुई हैं, जिन्होंने साने 9 मई हो या ये 26 नवंबर हो, इसके हवाले से जिन सहाफियों ने रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि एक पार्टी का नैरेटिव लेके निकले और झूठ पे झूठ बोल के रियासती इदारों को बदनाम किया, वो आज भी अपनी नौकरियों पे कायम है। हमने तो भाई इस दौर में एक ट्वीट किया था, टीवी प्रोग्राम नहीं, ट्वीट किया था, और उस ट्वीट की पादाश में हमें निकाल दिया गया। आज तो आजादी है, मैं तो देख रहा हूँ हर तरफ जनाब मौज ही मौज है, सबकी मौजें लगी हुई हैं। जो चाहता है यूट्यूब पे बोलता है, जो चाहता है मेन स्ट्रीम पे बैठ के बात करता है, हुकूमत पे करते हैं लोग। ये कितनी ज्यादती की बात है मेरे पाकिस्तान के साथ कि आपने सबको मादर पिदर आजादी दी हुई है। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के साथ। इसीलिए तो मैं चाहता हूं ना कि कानून, हाँ बल्कि हम सब चाहते हैं, हर मुहिब्बे वतन ये चाहता है कि किसी तरह के कानून यहाँ पे आ जाएं जो हर मौजम माशरे में होते हैं। अब बरतानिया अमेरिका में जाए ना, किसी फेक न्यूज का सहारा लेके जरा डॉलर कमाने की कोशिश करें, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, आपको लग पता जाएगा। बरतानवी कानून जो ऐवान इंसाफ है, ऐवान अदल इंसाफ, वो आपको जाने नहीं देता। हमारे यहाँ तो भाई सुबह उठ के चिड़िया खबर ले आती है, जन खबर ले आता है, बलाएं खबरें ले आती हैं, और उसको मनोरंजन खान साहब संडे को छूट रहे हैं, मंडे को छूट रहे हैं। आज सर चलें, वो तो देखें ख्वाहिशें हो सकती हैं, अपना कोई तज्जिया तबसरा हो सकता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो हम अभी थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि बड़े रोजी और बड़े ऐसे फूलदार खुशबूदार जबरदस्त किस्म के हालात हैं सियासत सहाफत के लिए भी। भाई का आखिरी सवाल, सीधा सवाल है, 190 मिलियन पाउंड बानी चेयरमैन, सजा देख रहे हैं आप? अगर सजा ना हुई तो बड़ी हैरत होगी मुझे कि हुकूमत पाकिस्तान का अवाम का पैसा जो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी आपको दे रही है कि ये पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम की अमानत है, वो आपको मिलता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला जाता है, मलिक रियाज के जुर्माने की मद में अदा हो जाता है। तो ये तो एक बिल्कुल खुली चोरी है भाई। और इसके एवज आप मलिक रियाज से जायदाद लेते हैं, हीरे के हार लेते हैं, वो आपको ब्राइब करता है। तो ये तो कोई बिल्कुल ओपन एंड शट मामला था, तो इसमें तो बिल्कुल सजा होनी भी चाहिए। अगर ना हुई तो कम से कम मुझे बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि हमने बरतानिया में इस केस को कवर किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जाते जाते सिर्फ ये बता दें काज़मी साहब, वो पिछले दिनों नेशनल टेलीविजन पे सुना कि मरियम नवाज साहब उधर साहिबा गई हुई थी चीन, वहां से कोई ऐसा वो मौजूदाती किस्म का कैंसर का इलाज लेके आ रही हैं कि जिसके बाद जो मुरव्वजा तरीका कार है कैंसर ट्रीट करने का, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, या कीमो या रेडिएशन या किसी और तरह की थेरेपी की। वो कौन सा वो ले आई है या ये फेक खबर थी? देखें जी, सबसे पहले आप जो शौकत खानम है ना, मैं उसका हवाला दूंगा, जो कि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है पाकिस्तान के अंदर, जो कैंसर में मुब्तला जो मरीज हैं उनकी बड़े अरसे से खिदमत हो रही है और उनका इलाज हो रहा है। लेकिन जो स्टेज 3 और 4 के जो पेशेंट्स होते हैं उनको वो नहीं लेता था। अभी नवाज शरीफ जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके अंदर हर किस्म का पेशेंट दिया जाएगा, चाहे वो इलाज हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मरियम साहिबा लंदन से, चाइना से कोई ऐसा इलाज, कोई ये बात दुरुस्त है? फिर वो ऐसा कुछ इलाज ला रही है कि इस मामले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अस्पताल में किसी को कीमो करवानी है या रेडिएशन होनी है, वो जो एक मौजूदाती इलाज है उसके थ्रू वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। ये दुरुस्त खबर है? फिर
मौजाती इलाज, देखें मौजाती इलाज तो नहीं उसको कह सकते, क्रायो नाम की कोई टेक्नोलॉजी है। और मरियम नवाज ने जब वहां की हॉस्पिटल्स को विजिट किया और वहां के डॉक्टर से मिली, स्पेशली इस कैंसर के हवाले से, तो वहां पे उनको बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया गया। देखें जब ये टेक्नोलॉजी आएगी वहां पे, और हमें उम्मीद है और दुआ भी है रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह करे कि जिस तरह सोचा जा रहा है इस तरह के मामलात हो जाएं, ताकि कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला मरीज वो भी दूर। इसका मतलब है, खैर थैंक यू वेरी मच। कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे।